Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher and welcome to your online class. Let's open page number 15. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, Binary Computing. Binary computing का मतलब क्या होता है? Binary mean the number that is in the form of 0 and 1 that has only two base. दो नंबर 0 और 1 की फॉर्म में, जैसे कंप्यूटर जिन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है उन्हें प्रोसेस करता है, और ये नंबर है 0 और 1। इनके डिफरेंट कम्बिनेशन से ही जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और अंडरस्टैंड करता है डाटा को। चलिए इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना द फर्स्ट टॉपिक इज द कंप्यूटर अ डिजिटल मशीन। वी नाउ लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड। हम डिजिटल वर्ल्ड यानी डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड, ये आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये वर्ड सुनते रहते हैं। यू ऑलमोस्ट हैव हियर्ड दिस फ्रेज, बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट रियली मीन? क्या आपको इसका मतलब पता है कि मतलब क्या होता है डिजिटल वर्ल्ड? डिजिटल वर्ल्ड का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की दुनिया, यानी हम आजकल ऐसे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं जहां हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, साइंसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और टच में रहते हैं इन टू द वर्ल्ड। हम अपनी किसी भी मुल्क में किसी भी टाइम किसी वक्त भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी अब हमारे दरमियान जो फासले थे वो पहले से कम हो गए हैं। कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली से चलती है। दे अंडरस्टैंड डाटा इन द डिजिटल फॉर्म। ये किसकी फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करती है? डिजिटल फॉर्म, डिजिट्स के फॉर्म में। जैसे हम हैं तो हम उर्दू में समझते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस लिखा हो, ये एक सेब है, ये कुर्सी है, तो हमें क्या समझ आ जाता है, जैसे उर्दू में लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ लिखी हुई है। इसी तरह इंग्लिश में जो वर्ड सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं हम उन्हें भी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ डाटा को 0 और 1 के फॉर्म में प्रोसेस करती है और अंडरस्टैंड करती है। कंप्यूटर के अंदर इनसाइड पे जो सर्किट्स लगे हुए होते हैं उसमें सिर्फ वो डिजिटल डाटा को ही समझ सकता है। कंप्यूटर हम जो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं या उर्दू में, उसको नहीं समझ सकता। तो क्या होता है कि जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं तो जब वो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले सबसे पहले कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के बाद उस पर कोई भी प्रोसेस अप्लाई करता है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। डिजिटल डाटा इज डिस्क्रीट, ह्यूमन अंडरस्टैंड डाटा इन एन एनालॉग फॉर्म। हम क्या करते हैं, हम एनालॉग की फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर नीड टू ट्रांसलेट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म टू अंडरस्टैंड इट। यही बात अभी मैंने आपको बताई कि कंप्यूटर क्या करता है, जो भी डाटा एनालॉग की फॉर्म में लिखा हुआ होता है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। if we want a computer to add the number 10 and 2, जैसे हम चाहते हो कि कंप्यूटर ऐड करे 10 और 2 को, वी माई टाइप प्लीज़ ऐड 10 and 2। हम क्या टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, प्लीज़ ऐड 10 and 2, यानी ऐड कर दें 10 और 2 को यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो उसी से ही अप्लाई करते हैं कोई भी प्रोसेस। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस सच अ रिक्वेस्ट। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है कि इस को समझ नहीं पाता। वो क्या करता है कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर की में लिखते हैं, जो भी वर्ड्स कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो उनको पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 का डिफरेंट कम्बिनेशन कोड में कन्वर्ट करता है, देन उसको अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पे ये देखिए ब्लू में भी आपके पास 0 और 1 के फॉर्म में ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं ना। कंप्यूटर इस टाइप में पहले डाटा को कन्वर्ट करता है, देन उसको अंडरस्टैंड करता है। इट मस्ट कन्वर्ट द रिक्वेस्ट इनटू द फॉर्म दैट द CPU कैन प्रोसेस। कंप्यूटर क्या करता है कि उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कंप्यूटर उसे समझ सके और देन उस पर कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर सके। फिर आती है कंप्यूटर, ये तो कंप्यूटर कन्वर्ट करता है। पहले तो हमें फॉर्म्स ऑफ डाटा पता होनी चाहिए कि डाटा किस किस फॉर्म में होता है, देन वो कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कंप्यूटिंग में।
फॉर्म्स ऑफ डाटा है। डाटा, सबसे पहली चीज़ डाटा क्या है, इसे हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रॉ फैक्ट्स और फिगर हम मटेरियल अपने इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है डाटा। देन जब हम उन्हें कंप्यूटर में फेड करते हैं तो वो कहलाती है इनपुट, और मीनिंगफुल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो वो कहलाती है इन्फॉर्मेशन। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। यहाँ पे भी अगेन वही बात लिखी हुई है कि डाटा, रॉ फैक्ट्स और फिगर जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो रॉ फॉर्म में जो हमारे पास डाटा होता है वो इट इज़ एन ऑफन मीनिंगलेस। ये क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये एक मीनिंगलेस फॉर्म होती है। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा 35, 37, 37.5, 35, 36 एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ नंबर अगर लिखे हुए हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में टेम्परेचर के कुछ नंबर्स थे, तो जब हमें नहीं पता था तो वो हमारे लिए रॉ फैक्ट्स फिगर्स थे, मीन्स कि वो हमारे लिए डाटा थे। देन जब हमने कहा कि ये टेम्परेचर है तो देन वो एक इंफॉर्मेशन थी कि ये लास्ट 5 डेज़ का टेम्परेचर है। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, कुछ नंबर गिवन है, तो ये हमारे लिए, अगर हमें ऐसे ही ये नंबर एक पेपर पे लिख के सामने रख दिए जाए तो हमें पता है इनका कोई मीनिंग नहीं है, इट मीन्स ये हमारे लिए डाटा है जस्ट। जब ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, यानी अगर हमें पता हो कि ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, कोई टेम्परेचर है, देन हम कहते हैं कि ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा, यानी वो डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, जैसे अभी यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये डाटा हमारे लिए क्या कहलाता है, न्यूमेरिक डाटा। यानी डाटा की भी आगे से टाइप्स हैं, तो नंबर्स के फॉर्म में जो डाटा होता है हम उसे कहते हैं न्यूमेरिक डाटा। आर देयर अदर फॉर्म्स ऑफ डाटा, कि क्या डाटा की दूसरी फॉर्म्स भी होती हैं? यस, डाटा की हमारे पास और भी फॉर्म्स होती हैं। अब फर्स्ट फॉर्म है न्यूमेरिक डाटा, कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड द डेसिमल पॉइंट्स, यानी नंबर्स की फॉर्म में और ये पॉइंट्स की फॉर्म में जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है तो वो कहलाता है न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ाबेट से ही, यहाँ अल्फ़ाबेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, अल्फ़ाबेट मीन्स A to Z, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स सेट ऑफ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स A to Z एंड A स्मॉल लेटर्स में A to Z। यानी हमारे पास जो हम जैसे इंग्लिश में जो वर्ड टाइप करते हैं, कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं, कोई रिपोर्ट, कोई चीज़, जो डॉक्यूमेंट कोई लिखते हैं कंप्यूटर में, तो अगर वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में है तो उस डाटा को कहते हैं हम अल्फ़ाबेटिक डाटा। नेक्स्ट आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। ऐसा डाटा जिसमें हम स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हम अपना ईमेल अकाउंट देखें तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं, नंबर्स भी यूज़ करते हैं, और वहाँ पे @ साइन यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज साइन हो गया, हैश साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया। तो ये डाटा क्या कहलाता है कंप्यूटर में? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स of alphabet, numbers and other special character like @ हैश एंड परसेंटेज। यानी वो डाटा जिसमें आपके पास लेटर्स भी हों, नंबर्स भी हों और सम स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल साइन भी इन्वॉल्व हो, तो वो डाटा आपका कहलाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। व्हेन डाटा इज़ प्रोसेस्ड, जब कंप्यूटर में डाटा हम डालते हैं उसके बाद जब उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है, वी गेट इन्फॉर्मेशन। हम क्या हासिल करते हैं इससे? इन्फॉर्मेशन। यानी जो हमने डाटा कंप्यूटर में डाला है उसका जब वो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो कहलाएगा इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू अ डिजिटल फॉर्म। क्या करता है कंप्यूटर, जब हम कोई भी किसी भी टाइप में, यानी न्यूमेरिक डाटा में लिखें, अल्फ़ा न्यूमेरिक में लिखें या अल्फ़ाबेटिक डाटा लिखें, तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल फॉर्म। बट व्हाट डज डाटा लुक लाइक इन अ डिजिटल फॉर्म, कि डाटा डिजिटल फॉर्म में दिखाई कैसे देता है? तो ये जो फॉर्म आपके सामने गिवन है, सेम डाटा ऐसा दिखाई देता है जब कंप्यूटर, हमें तो नहीं दिखाई देता है, जस्ट वो कंप्यूटर कन्वर्ट करता है और CPU जो होता है वो इस डाटा को अंडरस्टैंड करता है और फिर वो उसे समझ आती है कि हम उससे क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, देन वो टास्क परफॉर्म करता है। स्टूडेंट, तो आज जो हमने फर्स्ट 2 टॉपिक इस लेक्चर में कवर किए, इससे आपने अपनी नोटबुक पे काम क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपना टाइटल पेज बनाएंगे 2nd चैप्टर का, बाइनरी कंप्यूटिंग का। देन आप लिखेंगे व्हाट इज़ डाटा। व्हाट इज़ डाटा, इसका आंसर होगा डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज़ ऑफन मीनिंगलेस, हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, और आप एग्जाम्पल में ये कुछ नंबर लिखेंगे। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ डाटा। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ डाटा, आप लिखेंगे देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डाटा।
वो 3 फॉर्म्स क्या लिखेंगे? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ डिजिट एंड द डेसिमल पॉइंट्स. Alphabetic data consists of fixed set of alphabet characters A to Z, and alphanumeric data consists of letters or of alphabets, numbers and other special characters. यानी हमारे पास जो नंबर्स के फॉर्म में होता है हम उसे कहते हैं न्यूमेरिक डाटा, जो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होता है हम उसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिक डाटा, एंड जिस डाटा में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल करेक्टर इन्वॉल्व हो, मिक्स टाइप हो, तो उसे हम कहते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा. और एक और क्वेश्चन जो फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, इन विच लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डाटा, यानी वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है, वो कौन सी ऐसी टाइप है जिसमें कंप्यूटर हमारा डाटा अंडरस्टैंड करता है. तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर हमारे पास है 23 में जो फर्स्ट 2 लाइन्स लिखी हुई है समरी में. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट ट्रेवल्स अलोंग इट्स सर्किट्स, यानी कंप्यूटर किस टाइप में डाटा अंडरस्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में, यानी बाइनरी नंबर्स में. तो ये इसका आंसर फर्स्ट जो पॉइंट है वो इसका आंसर होगा. तो आज आपने अपनी नोटबुक पे फर्स्ट 2 टॉपिक से फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक पे लिखने और याद करने हैं.